अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है एंड दिस इज़ माय चैनल ई कॉमर्स बाय अब्दुल्ला। सो आज इस वीडियो के अंदर हम अमेज़ॉन पीपीसी को डिस्कस करेंगे कि हम पीपीसी एक बिगिनर के लिए कैसे शुरू की जा सकती है। हम एक बिगिनर की तरह उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि पीपीसी अमेज़ॉन की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और उसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। सो दिस वीडियो में बी माई लास्ट एंड दिस 16th वीडियो ऑफ दिस कोर्स जो कि हमने शुरू किया था अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स। तो ये उसकी लास्ट वीडियो है जो कि पीपीसी पे बेस कर रही है। मज़ीद लाता रहूँगा बट ये उस कोर्स की लास्ट वीडियो है। सो शुरू करने से पहले हम पहले स्लाइड्स देखेंगे। स्लाइड्स के बाद हम सेलर सेंटर के ऊपर मूव करके वहाँ पर सारा काम देखेंगे कि होता कैसे है। अच्छा, मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, अब ये अमेज़ॉन पीपीसी क्या चीज़ होती है और स्पॉन्सर्ड एड्स क्या होते हैं, मैं पहले वो समझाता हूँ। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, यानी कि यू हैव टू पे एवरी टाइम व्हेन अ पर्सन क्लिक्स ऑन योर लिस्टिंग। आपको हर दफ़ा पे करना पड़ता है जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर कोई भी रैंडम बंदा क्लिक करता है, उससे हम कहते हैं पीपीसी। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है समहाउ, ये क्या चीज़ होती है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इसको प्रॉपर तरीके से बाद में साथ साथ बताता हुआ जाऊँगा कि कहाँ पर शो होती है और कैसे कैसे इसको देखा जाता है। अच्छा, सेकंड स्लाइड के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर स्पॉन्सर्ड नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्रोडक्ट्स के नीचे। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ स्पॉन्सर्ड का टैग आ रहा होता है, ये पीपीसी बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। ये ऑर्गेनिक वे पे पहले पेज पे नहीं आई हुई होती। ये पहले पेज पे अगर इसको मैं सम अप करूँ तो ये अमेज़ॉन को कुछ पैसे देकर पहले पेज पे आई हुई होती हैं ताकि व्यूअर्स जो होते हैं वो आकर ख़रीदें, जो बायर्स होते हैं, जो शॉपर्स होते हैं वो आके इन लोगों से भी ख़रीदें। पहले पेज पे कोई भी रैंडम बंदा आता है, कभी भी, इवन मैं अगर लोकल मार्केट की बात करूं, दराज की बात करूं, तो वहाँ पर भी कोई भी बंदा आता है, कभी भी 10वें 12वें 15वें पेज से जाके कोई चीज़ नहीं ख़रीदता। पहले 2-3 पेज विजिट करते हैं और उन्हीं पेज में से मोस्ट ऑफ द टाइम 90% लोग वहीं से खरीद कर चले जाते हैं। तो हर बंदा चाहता है कि हम पहले पेज के ऊपर आएँ। तो जो लोग ऑर्गेनिक तरीके से पहले पेज पे नहीं आते वो अमेज़ॉन को पे करते हैं और पे करने के बाद वो स्पॉन्सर्ड एड्स के थ्रू पहले पेज पे आ जाते हैं। ये इनके पिक्चर्स के नीचे स्पॉन्सर्ड का एक टैग नज़र आ रहा है। ये इस तरीके से जो पीपीसी चला कर आते हैं, इनऑर्गेनिक वे के अंदर जो आते हैं बेसिकली, उनके साथ ये स्पॉन्सर्ड का टैग शो हो रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा कि स्पॉन्सर्ड टाइप्स कितनी होती हैं। हम एड्स जो चलाते हैं उनकी टाइप्स कितनी होती हैं। इसको जो एक्सप्लेन मैं करूंगा वो सेलर सेंटर के अंदर करूंगा। अभी बेसिक माइंड के अंदर इतना रखें कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसके लिए हम जब चलाते हैं तो हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, जबकि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स या फिर स्पॉन्सर्स डिस्प्ले अगर हम चलाते हैं तो उसके लिए हमारे पास ब्रांड का रजिस्टर होना ज़रूरी है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो हम विदाउट रजिस्टरिंग आवर ब्रांड चला सकते हैं, जबकि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ये दो जो हैं स्पॉन्सर्ड टाइप्स जो हैं, इसके लिए हमें ब्रांड का अप्रूवल करवाना पड़ता है, ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% लोग स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ही चलाते होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्रांड्स अपने अप्रूव नहीं करवाते। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा सेलर सेंटर के अंदर अभी इसी वीडियो के अंदर। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनका नोहा होना बहुत ज़रूरी है पीपीसी चलाने के लिए। पीपीसी के अंदर इन चीज़ों का थोड़ा बहुत, ये कुछ टर्म्स है जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहला हम कहते हैं बिडिंग। कहते हैं द बिड रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम अमाउंट एन एडवर्टाइजर इज विलिंग टू पे फॉर अ क्लिक ऑन द एसोसिएटेड एड। यानी कि बिडिंग क्या होती है कि आप मैक्सिमम अमाउंट कितनी सिलेक्ट करते हैं, अपने बजट में से एक अमाउंट आप मैक्सिमम सिलेक्ट करते हैं कि कोई भी बंदा अगर क्लिक करता है तो मैं उसको पर क्लिक कितनी बिडिंग रखूं, कितनी मैं उसको पर क्लिक कॉस्ट रखूं, उस चीज़ को बिडिंग कहा जाता है। ठीक है, कि वो मैक्सिमम अमाउंट कितनी पे कर सकता है। अब सेल्स हम सबको पता है किसे कहते हैं, रेवेन्यू जनरेट जो होता है उसको हम सेल्स कहते हैं। एक्कोस क्या होता है? एक्कोस एक बहुत ज़रूरी टर्म है। ROAS और एक्कोस, ये दो टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स को एक्कोस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, स्पेंड कितना किया हमने एड्स पे डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है और उसको इनटू 100 अगर हम करेंगे हमारे पास एक्कोस आ जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि एक्कोस जितनी कम होगी, जितनी एक्कोस कम होगी हमारी प्रोडक्ट की पीपीसी उतनी अच्छी चल रही होती है। अगर एक्कोस ज़्यादा जा रही है 100% 200%, तो हमें पता है कि पीपीसी अच्छी नहीं जा रही। तो एक्कोस को किसी भी तरीके से खींच कर नीचे रखना पड़ता है हमें। एक्कोस जितनी कम है उतनी अच्छी होगी। यानी कि हमने कितनी एडवर्टीजमेंट की है अपनी सेल्स लाने के लिए, उसकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या लगी है, उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी मैं फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट भी कर दूंगा सारे फार्मूलाज वगैरह जो लिखे हुए हैं। अच्छा, ROS क्या होता है कि आप कुछ एडवर्टीजमेंट आपने की थी, उसकी बेस के ऊपर आपको रिटर्न्स क्या आए। ठीक है, रिटर्न्स ऑन एड सेल्स जिसे कहा जाता है।
कि आपको कितना रिटर्न आया है ये करने के बाद। तो इसका फॉर्मूला ये है कि आप सेल्स करें डिवाइडेड बाय जो आपने स्पेंड किया हुआ इन चीज़ों के ऊपर, आप वो रेशो निकाल कर देख लें कि आपका कितना आरओएस कैलकुलेट होता है। ठीक है, ऐसे ही चार एक मजीद हैं। इंप्रेशन किसे कहते हैं? इंप्रेशन को अगर सिंपली टर्म में बोलूँ कि वन व्यू देखना किसी भी चीज़ को एक इंप्रेशन कैलकुलेट करता है। यानी कि पहला पेज अमेजोन पे मैंने कुछ भी सर्च किया, लेट्स सपोज मैंने शेफ नाइफ ही सर्च किया, सर्च करने के बाद पहले पेज पे मैं अगर सपोज करता हूँ मुझे 50 प्रोडक्ट शो हुई हैं, तो 50 को अगर एंड तक वो पेज में स्क्रॉल करके आता हूँ तो सबको एक एक इंप्रेशन मिलता है। यानी कि मैंने इन सबको एक एक दफ़ा ओवरव्यू दे दिए, एक आई व्यू दिया मैंने इन सबको, हालांकि किसी को भी डिटेल नहीं देखा, सिर्फ मैं रैंडमली स्क्रॉल करके वापस ऊपर आया तो सबके पास एक एक इंप्रेशन चला गया है। सो दिस इज व्हाट इंप्रेशन इज। ठीक है, क्लिक्स क्या होता है कि अगर मैं क्लिक कर दूं किसी भी प्रोडक्ट को, इंप्रेशन सबके पास चले गए, मैंने पहला पेज एंड तक स्क्रॉल किया, वापस आया, उनमें से किसी एक को भी क्लिक किया, इंप्रेशन सबके पास गए लेकिन क्लिक उस बंदे के पास गया। ठीक है, जिसको मैंने खोल कर देखा है। अब सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट कहते हैं इसे, बेसिकली कन्वर्जन को ही कहा जाता है कि आप किसी भी, इसका फॉर्मूला है कि क्लिक्स आप करें डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, के किसी भी बंदे को कितने क्लिक्स आ रहे हैं उसके इंप्रेशन के ऊपर इनटू 100 अगर हम करेंगे तो हमारे पास सीटीआर आ जाएगा। इट मीन्स कि इसका बेसिक से आपको मैं हल बताऊं तो अगर आपके इंप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे फाइवर के ऊपर होता है, इंप्रेशंस आपको आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे, तो इट मीन्स आपकी पिक्चर के अंदर कोई फॉल्ट है। लिस्टिंग एक्यूरेट है तभी आप पहले पेज पे शो हो रहे हैं, पिक्चर इतनी अट्रैक्टिव, इतनी कैची नहीं है, दैट्स वाई आपके जो क्लिक्स हैं वो नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपको पिक्चर को थोड़ा सा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है कहीं पे, तब आपका सीटीआर रेशो अच्छा जाएगा। सीपीसी क्या होती है कि वो कितनी अमाउंट है जो आप बिडिंग के लिए रखते हैं। आप कितनी अमाउंट कहते हैं कि एक बंदा मुझे क्लिक करे, सीपीसी कि कोई बंदा मुझे क्लिक करे तो कितना अमाउंट मेरा कटे, कितनी अमाउंट में अपनी जो मैंने एक बजट फिक्स किया हुआ है उस बजट, लेट सपोज मैंने 10 रुपये फिक्स किए हुए थे, तो 10 रुपये में से अगर मैंने अपना सीपीसी जो मुझे पड़ रहा है, आपको इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। 10 रुपये मैंने टोटल बजट रखे और मैंने अपनी बिडिंग रखी कि मुझे, मेरी बिड है 2 रुपये की, तो मुझे 5 बंदे अगर क्लिक करते हैं मेरा बजट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 बंदे अगर मुझे क्लिक करेंगे तो 10 रुपये का बजट मेरा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो उसकी बिडिंग रखी हुई है वो रखी हुई है 2 रुपये की रखी हुई है बिडिंग। ठीक है, सीपीसी क्या है कि वही आपको कितनी कॉस्ट है, आपको एक क्लिक करने पे कितनी कॉस्ट पड़ती है, तो उस कॉस्ट को हम कहते हैं सीपीसी। या आपको, मुझे भी पता है अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं सेल्फ सेंटर के ऊपर जाके चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, ये कुछ कंपेन्स की टाइप्स होती हैं, ऑटोमेटिक कंपेन, मैनुअल कंपेन, ये 2 टाइप्स की कंपेन्स होती हैं। ऑटोमेटिक के अंदर हम अमेजोन को कहते हैं कि आप खुद हमारी लिस्टिंग को एनालाइज करो और एनालाइज करने के बाद आप वहीं से कीवर्ड्स हमें सजेस्ट कर दो और खुद ही ऑटोमेटिकली उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी पीपीसी चला दो, कंपेन चला दो, एडवर्टीजमेंट कंपेन चला दो। मैन्युअली के अंदर क्या होता है कि हम अमेजोन को नहीं कहते, हम खुद अपनी मर्जी की लिस्टिंग में से कीवर्ड्स उठाते हैं और उनको अपनी पीपीसी कंपेन में डालते हैं और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हम पीपीसी चलाते हैं। हम ऑटोमेटिक पे फिर नहीं जाते हैं, मैन्युअली पे काम करते हैं। लफ्ज़ ही शो कर रहा है कि ऑटोमेटिक में ऑटोमेशन का काम है, यानी कि अमेजोन कहेगा कि मैं आपकी लिस्टिंग में से खुद कीवर्ड्स निकालता हूँ, निकाल कर उन पर पीपीसी चला दूंगा, आपको रिपोर्ट दे दूंगा। मैन्युअली में क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम अमेजोन को नहीं कहते कि वो आप हमारे लिए कीवर्ड्स निकालो, हम जस्ट ये कहते हैं कि आप ऐसे करें, हम आपको कीवर्ड्स देते हैं, आप इनके ऊपर पीपीसी चलाएं। कीवर्ड्स जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे रादर दिन कि आप हमें निकाल कर दो। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको भी मजीद क्लियर करता हूँ। मैनुअल कैंपेन किसे कहते हैं? मैनुअल कैंपेन आपको समझा दिया, उसकी आगे से 3 किस्म की टाइप्स कह लें, कैटेगरीज कह लें, वो आती होती है। एक आती है एग्जैक्ट, एक आती है फ्रेज, एक आती है ब्रॉड। अभी सिर्फ समझने की कोशिश करें, मजीद सेलर सेंट्रल में डिटेल बताऊंगा मैं इसी चीज़ को, और इसी वीडियो में ही बताऊंगा। एग्जैक्ट क्या होता है? लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट का नाम है शेफ नाइफ ही था, लेट सपोज। अब मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने अगर एग्जैक्ट कैंपेन चलाई हुई है, मैनुअल की एक टाइप है एग्जैक्ट, अगर मैंने एग्जैक्ट चलाई हुई है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, मेरे कीवर्ड के ऊपर, मेरा कीवर्ड क्या था? शेफ नाइफ। अब उसके ऊपर मैंने एग्जैक्ट कैंपेन चला दी। अब एग्जैक्ट का वर्ड ही हमें शो कर रहा है कि ये जो स्पॉन्सर्ड एड चलेगा ये एग्जैक्ट चलेगा। इट मीन्स के अगर कोई बंदा शेफ नाइफ ही सर्च करता है तो मेरी प्रोडक्ट उसको शो हो जाएगी पहले पेज के ऊपर। अगर वो शेफ नाइफ नहीं एग्जैक्टली सर्च करता, शेफ नाइफ सर्च कर देता है या किचन नाइफ सर्च कर देता है या समहाउ कोई और वर्ड करता है, तो उसको कभी भी शो नहीं होगी। एग्जैक्ट का मतलब ही है कि जब तक वो एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च नहीं करेगा तब तक उसको हमारी प्रोडक्ट शो नहीं होगी। ठीक है, एग्जैक्ट जो कैंपेन चलाते हैं बेसिकली इसीलिए चलाते हैं ताकि हमारी रैंकिंग हो सके। ठीक है, रैंकिंग के लिए एग्जैक्ट कैंपेन चलाना बहुत बेहतरीन कैंपेन है। अब फ्रेज और ब्रॉड में क्या डिफरेंस है?
फ्रेज का मतलब ये है कि आपकी फ्रेज मेंटेन रहे। देखिए नाम ही सब कुछ बता रहे हैं कि आपकी फ्रेज मेंटेन रहे। मेरी क्या थी, शेफ नाइफ था मेरा कीवर्ड। अब वो कह रहा है कि आपकी जो फ्रेज है, जो कि हमारा शेफ नाइफ है, वो मेंटेन रहे। उसके आगे या उसके पीछे कुछ भी आ जाए, लेकिन जो बीच का लफ्ज है उसके बीच में कुछ ना आए। शेफ नाइफ के बीच में कुछ ना आए, उसके आगे और पीछे कुछ और आ जाए। जैसे मैं सपोज करता हूँ कि किचन शेफ नाइफ, नहीं, किचन शेफ नाइफ अगर मैं कर देता हूँ, अब शेफ नाइफ के पीछे किचन का वर्ड हमने लगा दिया, ठीक है। अब मैं दूसरा करता हूँ कि सॉरी, शेफ नाइफ फॉर किचन, तो हमने शेफ नाइफ के आगे फॉर किचन का कीवर्ड लगा दिया, यानी कि हमारी फ्रेज वही मेंटेन्ड है। किचन सॉरी, जो शेफ नाइफ की जो हमारी फ्रेज है वो मेंटेन्ड है। उसके आगे या पीछे या दोनों एट अ टाइम, आगे पीछे इकट्ठे भी लगा दो तो कोई इशू नहीं है, बीच में बस वो फ्रेज मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं हम ब्रॉड के ऊपर। अब ब्रॉड के अंदर क्या होता है, वो कहता है कि ये दो लफ्ज बस पूरी लाइन के अंदर कहीं ना कहीं होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। बीच में डालो, आगे डालो, पीछे डालो, कहीं पर भी आप कोई भी कीवर्ड डालो, लेकिन ये जो किचन नाइफ, दो वर्ड्स आप कह लें इससे, ये मौजूद होने चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सिल्वर शेफ किचन नाइफ, तो हमारा कीवर्ड क्या था, शेफ नाइफ, लेकिन मैंने सिल्वर शेफ किचन नाइफ डाल दिया, यानी कि बीच में भी डाल दिया, आगे भी डाल दिया, पीछे भी डाल दिया, कोई भी कीवर्ड लगाकर डाल दिया, लेकिन दो कीवर्ड मौजूद थे, तो इसको हम कहते हैं ब्रॉड, ठीक है। एग्जैक्ट के अंदर जब तक वो बंदा हमारी प्रोडक्ट को एग्जैक्टली कीवर्ड को सर्च नहीं करेगा, हमारी प्रोडक्ट नहीं शो होगी। फ्रेज के अंदर जब तक वो बंदा एग्जैक्टली फ्रेज मेंटेन नहीं रखेगा, उसको हमारी प्रोडक्ट शो नहीं होगी। मतलब क्या है कि आगे पीछे कुछ भी लगाते रहे, लेकिन बीच का जो वर्ड है, बीच का जो हमारा कीवर्ड था वो मेंटेन रहना चाहिए। ब्रॉड के ऊपर ये कि वो जो कीवर्ड हमने सेलेक्ट किए, 3 कीवर्ड पे मुश्तमिल है, 2 पे है, जितने मर्जी पे, लेकिन वो 2 या 3 कीवर्ड जो हैं जो हमने सेलेक्ट किए, सॉरी, उस कीवर्ड के जो वर्ड्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि जो शेफ नाइफ है उसके 2 वर्ड्स हैं, तो वो दोनों के दोनों मौजूद होने चाहिए। डजेंट मैटर वो बीच में आता है उसके कोई भी कीवर्ड, साइड पे लगा होता है या कहीं पे भी आगे पीछे कहीं पे भी लगा होता है, डजेंट मैटर, बट वो 2 वर्ड्स मौजूद होने चाहिए कहीं पर भी। ये होता है एग्जैक्ट, फ्रेज और ब्रॉड का डिफरेंस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आगे देखते रहे। असल में वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, बट आई ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स, तो इसीलिए मेरी सारी वीडियोस थोड़ी लंबी चली जाती हैं, लेकिन डिटेल्ड और अच्छी होती हैं। इंशाल्लाह इससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है, वो कहता है कि द कीवर्ड्स और एसेंस ऑन विच यू डोंट वांट Amazon टू शो योर एड्स, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसका मैं आपको वर्बली समझाता हूँ थोड़ा सा। ये इसका मैन्युअली के अंदर इतना कोई काम नहीं है, इसका ऑटोमेटिक के अंदर बेसिकली काम है, जो ऑटोमेटिकली हम कैंपेन चलाते हैं। मैन्युअली के अंदर इसका इतना ऐसा कोई काम नहीं बनता। ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है कि जब Amazon आपको कीवर्ड्स खुद सजेस्ट करके उन पे खुद ब खुद पीपीसी चला रहा होता है ना, तो वो आपका बजट ज़्यादा लग रहा होता है। क्यों ज़्यादा लग रहा होता है? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट से इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी वो अक्सर सेलेक्ट कर लेता है। अक्सर इररेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर भी वो आपकी प्रोडक्ट शो करवाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका फजूल का बजट लगना शुरू हो जाता है। तो आप ऐसे इररेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो निकाल कर नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दें। तो जब आप नेगेटिव कीवर्ड्स में वो ऐसे इररेलेवेंट कीवर्ड्स डाल देंगे तो Amazon उन कीवर्ड्स के ऊपर शो नहीं करवाएगा आपकी प्रोडक्ट, ठीक है। आई नो आपको ये बात मेरी समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखिए, प्रोडक्ट थी मेरी शेफ नाइफ, जिसका मटेरियल मुझे पता था। कलर की बात चले मैं करता हूँ, शेफ नाइफ थी मेरी प्रोडक्ट। अब उसको मैंने कहा Amazon को आप इसके ऊपर पीपीसी चला दो, ऑटोमेटिक पीपीसी चला दो। वो उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स उनको ढूंढ ढांड के पीपीसी चला देगा। अब मेरी प्रोडक्ट थी शेफ नाइफ और उसका कलर था सिल्वर, लेट सपोज, ठीक है, मैं उसके मटेरियल की बात नहीं कर रहा, सिल्वर कलर की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज उसका कलर था सिल्वर। अब है तो वो शेफ नाइफ ही। अब कोई बंदा आके सर्च करता है ब्लू शेफ नाइफ, ठीक है, येलो शेफ नाइफ, पिंक शेफ नाइफ, लेकिन जब उसके सामने मैं आ जाऊंगा और वो देखेगा कि यार इस बंदे की नाइफ का कलर तो सिल्वर है, मुझे तो ब्लू कलर की चाहिए, तो वो मुझे खोल कर जब देखेगा वो कहेगा यार मुझे तो ब्लू चाहिए थी, मुझे ये नहीं चाहिए जो इस बंदे ने सिल्वर लगाई हुई है। तो वो आपकी प्रोडक्ट जैसी खोलेगा तो आपके ऊपर एक क्लिक आ जाएगा। और हमने जैसे अभी पढ़ा है लास्ट टाइम के, इसी वीडियो में भी हम थोड़ी देर पहले देखा था कि जब आप पे क्लिक आ जाए तो आपका क्लिक थ्रू, आपने पढ़ा था ना क्या, CPC, कि आपका उस पे कट जाएगा। आपका जो छोटा सा बजट था, सॉरी जो आपने बिडिंग लगाई हुई थी उसमें से आपका कुछ हिस्सा कट जाएगा। तो हम बेहतर ये करते हैं कि हम जब ऑटोमेटिक कैंपेन चलाते हैं तो हम ऐसे सारे कीवर्ड्स को नेगेटिव में डाल देते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट से इररेलेवेंट होते हैं। जैसे कि वो बंदा सर्च करके आया येलो शेफ नाइफ, लेकिन उसको नजर आ गई मेरी भी जो कि सिल्वर थी, उसने क्लिक करके देखा, बजट कट गया, जो कुछ भी हुआ, खैर उसने नहीं खरीदी। तो हम ऐसे कीवर्ड्स
ऐसे कीवर्ड्स को नेगेटिव में डाल देंगे। और ये ऐसे कीवर्ड्स आते कहाँ से हैं? जब आप ऑटोमेटिक कैंपेन चलाते हैं ना, तो आप उसको 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते तकरीबन इस तरह ऑटोमेटिक कैंपेन चलाने दें, ताकि आपको पता चल जाए किन कीवर्ड्स के थ्रू आपको वाकई सेल्स आती है, कन्वर्जन आता है। इट मीन्स कि बंदे आपको खोलते हैं और खोलकर आपकी प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं कि नहीं, और किन कीवर्ड्स के ऊपर जस्ट आपको इंप्रेशंस आते हैं और किन किन कीवर्ड्स के ऊपर आपको इंप्रेशन भी आता है, क्लिक भी आता है, लेकिन कोई भी खरीदता नहीं है। तो वो आपको एक रिपोर्ट सी बन जाती है। आप उस रिपोर्ट को देखकर एनालाइज कर लेते होते हैं कि ये कीवर्ड जो है मेरी लिस्टिंग के लिए बेहतर नहीं है, रादर देन कि वो बंदे सर्च करके आ रहे हैं, उन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू आ रहे हैं जो कि आपकी लिस्टिंग के अकॉर्डिंगली नहीं है, और वो खरीद के भी नहीं जा रहे। तो बेहतर यही है कि हम ऐसे कीवर्ड्स को उठाकर नेगेटिव में डाल दें। इनिशियली नहीं होगा ये, 10 15 20 दिन के बाद आपको जब रिपोर्ट मिल जाएगी, आप ये हरकत तब कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं। अब मैं जाता हूँ अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर और वहां पर जाके आपको फर्दर चीजें दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। अच्छा जी, ये सेलर सेंट्रल होता है, इसके अंदर एडवर्टाइजिंग का कॉलम आता है और हमने जाना है कैंपेन मैनेजर के अंदर। अच्छा, एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसके सारे फंक्शंस के ऊपर चीज़ें बताऊंगा कि सेलर सेंट्रल के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं समझना, किन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, उस सब के ऊपर मैं बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा, एडवर्टाइजिंग के कॉलम में मैं जाता हूँ तो कैंपेन मैनेजर लिखा हुआ होगा। मैं जस्ट कैंपेन मैनेजर को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये मुझे इस तरीके से इंटरफेस देता है। ये मैंने स्लाइड के अंदर भी आप लोगों को दिखाया था कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले 3 चीज़ें होती हैं। इसका मैंने कहा था कि बाद में जाके आपको इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स क्या होता है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड क्या होता है और डिस्प्ले क्या होता है। आपको मैंने बताया कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हमारी विदाउट रजिस्टरिंग का ब्रांड हम चला सकते हैं, जबकि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, इन दोनों को चलाने के लिए हमारे पास ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब प्रोडक्ट जो है ये कहाँ पर शो होते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के जो एड्स हैं ये कहाँ पर शो होते हैं, मैं पहले इनकी बात करता हूँ, फिर मजीद आगे जाते हैं हम लोग। अच्छा जी, मैं यहाँ से लोकेशन जस्ट चेंज कर लूँ, एक सेकेंड। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर जस्ट मैं अपनी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, विच इज शेफ नाइफ, KNIFE। ठीक है, मैंने अपनी प्रोडक्ट शो सर्च कर दी। अब आप ये देखें कि पहली लाइन के अंदर ही स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट शो हो रही हैं। इट मीन्स कि इन लोगों ने जो कंपेन या जो जिसे हम कहते हैं कंपेन चलाई है, वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर चलाई है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पहली कैटेगरी जो थी उसको चलाया है इन लोगों ने। ठीक है, जो यहाँ पर इंटरफेस का शोर होता है, जब हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं और उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट शो होती हैं, इनको हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कहते होते हैं। ठीक है, ये एक पेज के ऊपर अमूमन 8 से 9 या 10 8 या फिर 12 तकरीबन राउंड अबाउट इतनी होती हैं। 3 ये हो गई, मजीद नीचे होंगी 4 5 नीचे भी होंगे, आखिर में भी जाके कुछ होंगी। तो पहले पेज के ऊपर, दूसरे पेज के ऊपर, ये देखें आगे मजीद 2 ये आ गई। तो ये पहले पेज के ऊपर होती है राउंड अबाउट 8 से लेके 12 तक। सेम केस विद सेकंड पेज, और थर्ड पेज भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स इस तरीके से शो होती हैं, व्हेनेवर वी सर्च अ कीवर्ड, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आती हैं इनको हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं। पहली चीज ये होगी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड हम आते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के ऊपर। अब ये कहाँ पर होते हैं, ये कहाँ से देखते हैं, अब आप ये चीज़ नोट करें। मैंने सर्च किया था शेफ नाइफ। ठीक है, अब मुझे उसने बोला कि जी शेफ नाइफ अगर आपने सर्च किया तो ये सबसे बड़ा ब्रांड है, जो सबसे फेमस ब्रांड है, ये समहाउ आप कह लें कि इस ब्रांड ने अपनी ये वाली स्पॉन्सर्ड ब्रांड की कंपेन ऑन की हुई है, कंपेन टाइप स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स ऑन की हुई है, ये नहीं चला रहा। और ये शो कहाँ होती है, मैंने आपको दिखाया कि जब भी हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला जो एक ब्रांड शो होता है उसे हम कहते हैं कि इस बंदे ने स्पॉन्सर्ड ब्रांड की कंपेन चलाई हुई है। यानी कि आपका ब्रांड डिस्प्ले होगा पहले पेज के ऊपर, पूरे का पूरा ब्रांड, उसका लोगो और टॉप 3 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स उस ब्रांड की शो होती हैं। इफ आई सर्च समथिंग एल्स, लाइक मैं करता हूँ आइसक्रीम स्कूप करता हूँ, स्कूप। ठीक है, ये मैंने गैप ज्यादा दे दिया आई गेस। अच्छा, सी ने लिखा, आइसक्रीम स्कूप सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ऐसा कोई ब्रांड नहीं शो हो रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं शो हो रहा ये ऐसा कोई।
अच्छा, आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, उसका पहला यहाँ पर एक ब्रांड शो होता है जो वो उस कीवर्ड से रेलिवेंट होता है, ठीक है। उस ब्रांड की टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स भी शो होती हैं। आई डोंट नो अभी इस टाइम पे क्यों नहीं शो कर रहा। मैं यहाँ पर कुछ और सर्च कर देता हूँ, रबर बॉल्स कर देता हूँ आई गेस, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो ब्रांड और ब्रांड की टॉप 3 जो होती है, टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स, ये शो करता है किस स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर, किस स्पॉन्सर्ड टाइप के अंदर, सेकंड वाले के अंदर, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के अंदर, ठीक है। ये ब्रांड को, ये देखें पिक्चर भी बनी हुई आ रही है, जूम अगर मैं इसको करूं, कि आपका ब्रांड का नाम और उसकी टॉप 3 जो है, टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स हमें शो करेगा किसी भी कीवर्ड की, किसी भी कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अब डिस्प्ले कहाँ पे शो होती है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इस चीज़ का थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। डिस्प्ले होता कि स्पॉन्सर डिस्प्ले टाइप की जो कैंपेन है, इसके अंदर ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट ऑन एंड ऑफ अमेजोन आपको दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ अमेजोन के ऊपर, मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आती है, जस्ट मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, एक दफ़ा ओपन करके हट जाता हूँ, खरीदता नहीं हूँ, तो वो मुझे नेक्स्ट 30 डेज तक वो मुझे फॉलो अप करती है। और वो कहाँ पर करती है? ऑन एंड ऑफ करती है, ऑन एंड ऑफ अमेजोन। अमेजोन में मेरी प्रोडक्ट सर्च की थी, मुझे नजर आया, उस बंदे ने स्पॉन्सर डिस्प्ले चलाया हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे होता है उसकी लोकेशन बताता हूँ। उस बंदे ने लेट्स सपोज स्पॉन्सर डिस्प्ले की कैंपेन चलाई हुई है, मैंने उस बंदे को क्लिक करके ओपन किया और मैंने बगैर खरीदे छोड़ दिया, तो वो मुझे नेक्स्ट 30 डेज तक ऑन एंड ऑफ अमेजोन मुझे फॉलो अप करता है। इसका मतलब ये है कि मैं फेसबुक खोलूंगा तो मुझे एक पॉपअप आ जाएगा कि आपने अमेजोन से चीज़ खरीदनी है, मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे पॉपअप वगैरह आता रहेगा हर वेबसाइट के ऊपर वगैरह वगैरह। तो मुझे नेक्स्ट 30 डेज तक ये मुझे फॉलो अप करता है। और ये कैसे करता है? ये ईमेल के थ्रू करता है, जिस ईमेल के थ्रू आपने अपना बायर जो होता है, जिसे कहते हैं अमेजोन का बायर, सेंट्रल कह दूं, मुझसे क्या कह दूं, जो खरीदने वाली चीज़ होती है, amazon.com अगर मैं कह दूं, या ये मतलब हाँ वही वेबसाइट जो बायर जिस वेबसाइट से खरीदता है, शॉपर्स जहाँ से खरीदते हैं, उन लोगों की वेबसाइट के थ्रू, वहाँ पर जो ईमेल रजिस्टर्ड होती है वो उस ईमेल को फेच करता है और आपको फॉलो अप करता है नेक्स्ट 30 डेज तक। आपको किसी भी वेबसाइट पे कर देगा, आपको फेसबुक पे कर देगा, आपको यूट्यूब पे एड्स दिखाना शुरू कर देगा। आप अमेजोन के ऊपर आएंगे तो वहाँ पर भी आपको उसी प्रोडक्ट का एड दिखाएगा कि आपने ये प्रोडक्ट खोली थी बट खरीदी नहीं थी, तो अगर आपका दिल करता है तो दोबारा खरीद लें, ठीक है। अब ये होते कहाँ पर है मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं अगर अपना सिर्फ अमेजोन खोलता हूँ विदाउट सर्चिंग एनीथिंग, तो यहाँ पर भी ये कुछ प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, यहाँ पर भी ये डिस्प्ले हो रही होती हैं, ठीक है। डिस्प्ले पेज के ऊपर जो प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, ये स्पॉन्सर डिस्प्ले कैंपेन के थ्रू आ रही होती हैं, देखें सारे, ठीक है। और दूसरी इसकी लोकेशन है कि जी ये बायर, अगर मैं कुछ वापस अपनी शेफ नाइफ, तो ये कहाँ शो होता है? बाय बॉक्स के बिल्कुल नीचे। मैं आपको कोई एक प्रोडक्ट खोल देता हूँ, लेट्स सपोज एक खोल देता हूँ, ठीक है। एक तो पेज लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है, आई गेस नेट बहुत ख़राब आ रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट शो होती है, अभी लोड नहीं हो रही, लोड होती है तो दिखाता हूँ। बाय रिक्वेस्ट के नीचे देखें स्पॉन्सर लिखा हुआ कि ना, प्रोडक्ट भी आ जाएगी। ये देखें, ये बाय बॉक्स था, बाय बॉक्स के बिल्कुल नीचे ये प्रोडक्ट शो रही होती है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, शर्त ये कि मैंने अपना बायर जो है वो साइन इन किया हुआ यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑन एंड ऑफ मुझे दिखाता रहेगा, यानी कि अमेजोन से बाहर भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे ऐड दिखाता रहेगा। तो ये होता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वाला कैंपेन, ठीक है। इन दो के लिए ब्रांड रजिस्टर्ड है और मोस्टली लोग जो होते हैं इन दो के ऊपर काम नहीं करते, इसके ऊपर करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपने ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाए हुए होते, क्योंकि वो अच्छा खासा कॉस्ट पड़ती है उन लोगों को रजिस्टर करवाते हुए ब्रांड। ये वही लोग करवाते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी रनिंग में आ जाती हैं, फिर वो लोग अपने ब्रांड्स को रजिस्टर करवा लेते होते हैं। तो हम भी इस वीडियो के अंदर इसी पे बात करेंगे, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की, जस्ट बाकी दो के ऊपर बात नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको चीज़ बताता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि सीपीसी का तो आप लोगों को समझ आ गए थे, मुझे कमेंट वगैरह करके बताइएगा। सीपीसी आपको मैंने बताया कि कॉस्ट पे क्लिक होती है, मुझे बताएं कि सीपीसी मुझे इसकी ज़्यादा पड़ेगी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन की, या स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन की, या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन की। इसका जवाब आप लोग, इसकी क्वेश्चन मुझे आप इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में दें, यूट्यूब में दें, फेसबुक में दें, फिर मैं देखूंगा कि किसने ठीक बोला है। मैं उस बंदे को मेंशन भी करूंगा फेसबुक पेज के ऊपर कि इस बंदे ने ठीक आंसर दिया, और मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट से क्लिप या फिर एक पोस्ट बना के बताऊंगा कि इसका आंसर बनता क्या है, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन है कि सीपीसी जो होती है, कॉस्ट पर क्लिक, वो इसकी ज़्यादा होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की, या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की। इन तीनों कैंपेन्स में से सबसे ज़्यादा सीपीसी किसकी हाई होती है, ठीक है। यानी कि मैं अगर क्लिक करूं तो सबसे ज़्यादा पैसे मुझे कौन सी कैंपेन में कटेंगे पर क्लिक, ये मुझे आप आंसर करके बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, ये प्रोडक्ट कैंपेन मैंने खोली है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की। यहाँ पर ये मुझे कहते हैं कि अपनी कैंपेन का नाम रखो।
अब कंपेन का नाम का वो सीक्वेंस थोड़ा सा बताता है कि कंपेन क्या है, कंपेन का कोई नाम रखना है, ये अपनी आसानी के लिए होता है, ठीक है। मेरी प्रोडक्ट थी शेफ नाइफ, आगे डेट बता रहा है कि आप अपनी मर्जी से डेट डालो ताकि आपको याद रखिएगा आपने किस डेट में स्टार्ट की थी, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ जो मेरी प्रोडक्ट थी शेफ नाइफ, इसका कोई भी ऑर्डर रख लें अपनी मर्जी के लिए, जो दिमाग में आते रखते हैं। मेरी प्रोडक्ट थी शेफ नाइफ, मैं उसकी कंपेन चलाने लगा हूँ। आगे याद दिखाने के लिए मैं अपनी मर्जी का कोई भी डेट डाल दूंगा कि आज ये डेट है, तो कुछ भी डाल दूंगा मैं इस तरीके से करके अपनी याददाश्त के लिए जस्ट। और ऑटो चला रहा हूँ, मैनुअल चला रहा हूँ, बस ये अपनी इजीनेस के लिए यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है। ये अपनी मर्जी के। उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देता है कि स्टार्ट योर कंपेन, क्या डेट होनी चाहिए जो आपकी कंपेन स्टार्ट हो। आज चलानी है तो आज की रख दें, कल चलानी है तो अपनी मर्जी से डेट सेलेक्ट कर दें कि ये इस टाइम से कंपेन मेरी चलना शुरू हो जाए, पीपीसी कंपेन चलना शुरू हो जाए। एंड डेट वो आपने डालनी है तो एंड डेट रख दें कि आपकी इस तरीके से चले तो कब तक चलती रहे। अमूमन क्या होता है हम एंड डेट नहीं डालते, रीज़न क्या होती है कि अगर हम एंड डेट डाल देते हैं तो होता ये है कि फिर वो पूरी उसकी जब तक एंड डेट नहीं होती तब तक फिर हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, अब अपनी मर्जी से मतलब स्टॉप नहीं कर सकते। तो करते हम लोग यही है कि हम स्टार्ट डेट डाल देते हैं कि इस तारीख से स्टार्ट हो जाओ, तो अपनी मर्जी से हम उसको एंड कर देते हैं, रादर देन कि हम उसके लिए कोई स्पेशल डेट रखें कि जी इस डेट से इस डेट तक चलती रहे। हम अपनी मर्जी से खुद स्टॉप कर देते हैं, इस वजह से हम मोस्टली अपनी एंड डेट नहीं डालते। अच्छा, अब बात करते हैं टोटल बजट, ठीक है। ये टोटल बजट याद रहे, ये दिन का बजट है एक, कि मेरे पास टोटल बजट एक दिन में कितना आ रहा है, ठीक है, मतलब कितना बजट मैं रख रहा हूँ अमेजोन पीपीसी के लिए या अपनी कंपेन के लिए बेसिकली, ठीक है। आपकी कंपेन जो है कितनी आपके उसमें बजट आप कितना डालते हैं। मैं लेट सपोज डालता हूँ, एग्जांपल वही देता हूँ कि मेरे पास बजट में डालता हूँ टोटल 10 पाउंड्स का, ठीक है, 100 का डल के, ठीक है, 10 पाउंड्स का मैं टोटल बजट डालता हूँ। अच्छा, ये नहीं करना है कि जी मैं अमेजोन को दिखाने के लिए कि जी हम बहुत ही रिच हैं तो हम ज़्यादा बजट रख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बजट डालना है, डेली बजट कितना है आपका, आपको 24 आवर्स का बजट है ये, ठीक है, कि आपका डेली बजट कितना है, 10 पाउंड्स का मेरा बजट है, ठीक है। अब उसके अंदर बिड कितनी रखनी है वो चीज़ मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अब ये जी आपने ऑटोमेटिक कंपेन चलानी है या मैनुअल टारगेटिंग करनी है, दोनों में से ऑटोमेटिक टारगेटिंग करके दें या मैनुअली। आपको मैंने स्लाइड में बताया था, यहाँ पर स्लाइड के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था, पता नहीं कहाँ किया था, मुझे खुद भूल गया। अच्छा, यहाँ पे किया था कि ऑटोमेटिक कंपेन के अंदर अमेजोन करता है और मैनुअल के अंदर हम खुद करते हैं, ठीक है। मैं खोलता हूँ तो मुझसे कहते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है या मैन्युअली करनी है। पहले मैं आपको ऑटोमेटिक बताता हूँ फिर मैन्युअली बताता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे ऑटोमेटिक कंपेन चलानी है। अच्छा, उसके बीच में जाके ऑटोमेटिक को क्लिक करूंगा, मुझे ये ऑप्शन देता है डायनामिक बिड डाउन ओनली, डायनामिक बिड अप एंड डाउन और फिक्स्ड बिड। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब बिड होता क्या है, असल में आपने कभी ऑक्शन वगैरह देखा है, ऑक्शन के अंदर क्या होता है, बोली जिसे लगाना कहते हैं, होता है कि उसके अंदर एक बंदा कहता है कि जी मुझे ये घर लेना है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, घर लेना है मुझे ये, तो एक बंदा कहता है कि यार घर बहुत बड़ी चीज़ है, मैं छोटी सी कोई चीज़ कहता हूँ, फिर ग्लास की ऑक्शन लगी हुई है, एक बंदा कहता है मैं इस ग्लास के 10 रुपये दूंगा, दूसरा कहता है मैं 12 दूंगा, तीसरा कहता है मैं 15 दूंगा, चौथा कहता है मैं जी 20 दूंगा, 20 रुपये दूंगा इस क्लास के। तो वो इंतजार करते हैं थोड़ा सा, तो अगर 20 से ऊपर कोई नहीं बोलता तो वो जाकर उस बंदे को वो ग्लास दे दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है, अमेजोन की टर्म के अंदर बिडिंग के अंदर क्या चीज़ किस तरीके से इसका रोल है, वो ऐसे है कि मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि जो बंदा सबसे ज़्यादा अपनी बिड रखता है, सबसे हाईएस्ट बिड रखता है जो बंदा, वो अमेजोन के पेज के ऊपर जो स्पॉन्सर्ड एड शो हो रहे होते हैं, जैसे कि ये देखें ये स्पॉन्सर्ड एड शो हो रहे थे, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट शो हो रही थी, इस बंदे की बिड इस बंदे से ज़्यादा है और सेकंड बंदे की बिड थर्ड बंदे से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो आपसे कहते हैं कि आप बिड हाई रखो जितनी, तो आपको पहले पेज पे पहले नंबर पे दिखाया जाएगा, उससे कम वाले को सेकंड नंबर पे, उससे कम वाले को थर्ड नंबर पे। फिर सेम केस इसी तरीके से नीचे आ जाता है, जो नीचे स्पॉन्सर्ड एड शो हो रहे होते हैं फिर उससे नीचे आ जाता है, तो ये चलता रहता है, ठीक है। अब सेलर सेंट्रल में खोलता हूँ, यहाँ पर वो मुझे कहते हैं, अब मैंने आपको बिड समझाया बिड होता क्या है, ठीक है, बिड आपको समझ आ गया। अब डायनामिक बिड डाउन ओनली, डायनामिक बिड अप एंड डाउन और फिक्स बिड, अब इसका समझाता हूँ। डायनामिक बिड किसे कहते हैं, डायनामिक नाम ही शो कर रहा है जो फ्लक्चुएशन करता हो, ठीक है, जो फ्लक्चुएट करता हो, ठीक है। अब वो कहते हैं डाउन ओनली, लेट सपोज आपकी बिड थी आपने आपने टोटल बजट लगाया हुआ था 10 पाउंड का। अब आप बिड सिलेक्ट करते हैं कि मेरी बिड है 1 पाउंड की, ठीक है, कोई भी बंदा क्लिक करता है तो मेरी तरफ से 1 पाउंड कट जाए, ठीक है। आपकी बिड थी ये, अब आप एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी सबसे हाईएस्ट बिड है, आपकी 1 है, ठीक है, आपकी 1 पाउंड की बिड है, सबसे हाईएस्ट आपकी है। आपके बाद कोई और बंदा आता है जिसने 0.8 पाउंड की बिड रखी हुई है, उसके बाद तीसरा बंदा आता है जिसने 0.6 पाउंड की बिड रखी हुई है। अब क्या होता है कि डाउन ओनली के मतलब नाम शो कर रहा है कि अगर सेकंड बंदा अपनी बिड थोड़ी सी नीचे करता है और थर्ड बंदा भी थोड़ी सी नीचे करता है, तो आप जो टॉप पे बैठे हुए आपकी ऑटोमेटिकली
नीचे आ जाएगी। नीचे आने से फायदा ये होगा कि आपकी जो बजट कंज्यूमिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब ये कि आपने 1 पाउंड का बजट, आपने 1 पाउंड की बिड लगाई हुई थी, सेकंड बंदे ने 0.8 की, थर्ड ने 0.6 की। अब हम एज्यूम करते हैं कि 0.6 वाला 0.4 पे चला जाता है, अपनी बिड कम कर लेता है ड्यू टू एनी रीजन। तो सेकंड वाला क्या कहता है कि जी मैं 0.8 पे बैठा हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं, मेरे से ऊपर एक ही बंदा था, कोई मसला नहीं, मैं नीचे आ जाता हूँ। वो 0.6 पे आ जाता है, तो हम जो 1 पे बैठे हुए थे, हम बीच में 0.4 का गैप आ जाता है। तो हम कहते हैं कि हम उतना ऊपर क्यों रहे, हमारा पर क्लिक इतना बजट क्यों लगे, हमारा पर क्लिक इतनी कॉस्ट क्यों लगे, तो हम भी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो हम खुद ब खुद नीचे नहीं आते। अमेजोन कहता है कि कोई भी बंदा नीचे जाएगा तो आप भी नीचे चले जाओगे। डाउन ओनली के अंदर ये होता है कि कोई भी बंदा नीचे जाता है तो आप ऑटोमेटिकली नीचे चले जाओगे। द रीजन इज, रहोगे फिर भी उस बंदे से ऊपर ही, लेकिन एज कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि नीचे चला गया, आप भी नीचे जाओगे, ताकि आपका जो बजट है, जो सीपीसी आपको लगना था, जो आपको सीपीसी पढ़ना था, जो कॉस्ट पर क्लिक आपको लगनी थी, जो आपके पैसे कटने थे एक क्लिक के ऊपर, वो ताकि कम कटे। ठीक है, ये होता है डाउन ओनली के अंदर। अगर इन केस में कहता हूं कि वो बंदा ऊपर चला जाता है जो 0.8 पे बैठा हुआ था और आप 1 पे बैठे हुए थे, अगर वो 1.2 पे चला जाता है तो आप ऊपर नहीं जाएंगे। इस केस के अंदर डायनामिक बिड डाउन ओनली के अंदर आप सिर्फ नीचे जा सकते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन ओनली। इसका मतलब ये है कि आपसे जो नीचे वाला बंदा है वो 0.8 रखता है, आप 1 पाउंड रखते हो, तो वो बंदा नीचे जाता है तो आपने तो जाना ही जाना है, जैसे ऊपर के केस में हमने पढ़ा। लेकिन अगर वो बंदा ऊपर जाता है, वो आपके साथ कोई, मैं कहता हूँ कि कोई गेम खेलता है या समहाउ कुछ करता है, फनकारी करता है बेसिकली, स्लैंग वर्ड में बोलूँ थोड़ा सा, तो वो बंदा अगर 1.2 पे जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उससे ऊपर ही रहेंगे, आप 1.4 पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो बंदा 1.4 पे जाता है, आप 1.6 पे आ जाएंगे। 1.6 पे जाता है, आप 1.8 पे आ जाएंगे। वो 1.8 पे जाएगा, आप 2 पे आ जाएंगे। यहां पर एक बात समझाने वाली है और समझने वाली है, समझिएगा, सीखने की इसको कोशिश करते हैं। जो मैं बोलने लगा हूं, कहता है कि आपकी जो बिड है वो मैक्सिमम इंक्रीज सिर्फ 100% तक होगी। बात समझ आई? मतलब इसका ये हुआ कि आपने 1 पाउंड की बिड लगाई हुई थी और आपने कहा कि जी मैं डायनामिक बिड अप एंड डाउन कर सकता हूं। तो कोई भी बंदा ऊपर गया, आप भी ऊपर चले गए, कोई बंदा नीचे गया, आप भी नीचे चले गए। अब आप कितना ऊपर जा सकते हैं? सिर्फ 100% तक। आप सिर्फ 2 पाउंड तक ऊपर जा सकते हैं। अगर कोई भी बंदा 2.1 कर देता है, आप फिर भी 2 पे ही रहेंगे, आप 2 से इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि 1 पाउंड का 100% 2 पाउंड बनता होता है। ठीक है, आप 100% तक मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, और फिक्स्ड बिड, जैसे कि नाम शो कर रहे हैं कि आप फिक्स्ड बिड के अंदर क्या होता है, अगर इसकी बात करूं फिक्स बिड की, कि बंदा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जहां मर्जी ऊपर नीचे कहीं पे भी जा रहा है, आपकी जो बिड लगी हुई है वो बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं होगी, वो एक ही जगह पर कंसिस्टेंट रहेगी। आपने 1 पाउंड की लगाई है बिड, वो 1 पाउंड की रहेगी। आपने 2 पाउंड की लगाई है, वो 2 पाउंड की ही रहेगी। ठीक है, ये बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। थर्ड पे आता हूँ, ऐड ग्रुप नेम। यहाँ पर छोटी सी चीज समझने वाली है, समझाता हूँ, कोशिश कीजिएगा समझ आए। ऐड ग्रुप क्या होता है? एक ही कंपेन के अंदर अगर मेरी प्रोडक्ट की वेरिएशंस है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ शेफ नाइफ एक ब्लू में, एक व्हाइट में, एक ग्रीन में, 3 है, तो मैं यहाँ पर उनके अलग अलग ग्रुप बना दूंगा। कंपेन एक ही होगी लेकिन उनके ऐड ग्रुप्स बन जाएंगे ढेर सारे। ठीक है, जस्ट ये इसका फंक्शनैलिटी, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं एक की बात करता हूँ। अच्छा, अब ये सेलर सेंट्रल, एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो, की बिल्कुल नया है। इसके ऊपर अभी तक मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की हुई, और कोई भी बंदा अपनी प्रोडक्ट नहीं बताता होता। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें नई भी आती रहती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है ना, तो वो यहाँ पर मुझे सारी की सारी प्रोडक्ट्स मेरे सेलर सेंट्रल में जितने भी हैं वो मुझे इस खाली एरिया के अंदर शो करवाता है। ठीक है, ठीक है, मुझे खाली एरिया में सर्च करवाता है। 40 प्रोडक्ट मैंने ऐड की हुई है, 50 की हुई है, वो मुझे सारी की सारी इधर सेलर सेंट्रल के अंदर शो करवा देगा। अगर नहीं मिल रही, लेट्स सपोज आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही, आप उसका नाम लिख के सर्च कर लें, यहाँ पर शेफ नाइफ लिख के सर्च कर लें, आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी, उसका लिंक आ जाएगा, उसकी लिस्टिंग का लिंक आ जाएगा। ठीक है, लिस्टिंग के लिंक में आगे यहाँ पर ब्लू कलर का, रेड कलर का समहाउ ऐसी ऐड बटन दबा हुआ होगा, ऐड बटन बना हुआ होगा, आपने उसको प्रेस करना है तो आपकी वो प्रोडक्ट राइट साइड के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली है। अब होता क्या है कि यहां से आप प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं, और यहां पर आपको जब प्रोडक्ट आती है तो उसके ढेर सारे यहां पर कीवर्ड्स नीचे शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहां से मैं प्रोडक्ट को ऐड करूंगा, लेफ्ट साइड के ऊपर इस जगह पर जहां मेरा एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रही होगी, उसके साथ ऐड का बटन होगा, मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट के सारे कीवर्ड्स शो करवाना शुरू कर देगा। अमेजोन ऑटोमेटिकली, हम ऑटोमेटिक कंपेन पे जा रहे थे ना, वो शो करवाना शुरू कर देगा। फिर वो ऑटोमेटिकली
उन्हीं कीवर्ड्स को बताएगा कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, ये कैसे हैं वगैरह वगैरह। तो आप सारा का सारा यहाँ पे केस अमेज़न के ऊपर डाल देते हैं कि आप ही अब कीवर्ड खुद ही निकालनी है, आपने खुद ही निकाल दो, अब आप इस पे कंपेन चला देना। ठीक है, थर्ड स्टेप पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे वो मुझे कहता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर कि आप सेल्फ डिफॉल्ट बिड रखो। आप कितनी एक बिड रखते हो, वो समझ आई कि आप कितनी एक बोली रखते हो। मैं कहता हूँ यहाँ पर उन्होंने सजेशन तो खैर नहीं दी हुई, उन्होंने डाला हुआ है कि जी 0.50। अब याद रखिएगा कि ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है ना पाउंड 0.50 का, इसके नीचे एक सजेशन आ रही होती है जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो। मेरी कोई प्रोडक्ट यहाँ पर लाइव मैंने नहीं दिखाई हुई, बिल्कुल नया सेलर सेंटर है। तो यहाँ पर आपको एक सजेशन आ रही होती है, वहां पर मिनिमम और मैक्सिमम लिखा हुआ होता है कि मिनिमम इस कीवर्ड के ऊपर कितने बंदे आए हुए हैं और मैक्सिमम इसके ऊपर कितने बंदे आए हुए हैं, यानी कि मिनिमम बिड लोगों ने कितनी रखी हुई है और मैक्सिमम जो टॉप पे बंदा बैठा हुआ है उसकी बिड कितनी चल रही है। तो यहां से देख के आपको आइडिया हो जाता है कि भाई मुझे कितनी रखनी है। तो फॉर्मूला ये है कि मिनिमम बिड अगर आपको यहाँ पे शो करवाते हैं 0.20 और मैक्सिमम शो करवाते हैं 0.80, तो आप हमेशा मैक्सिमम बिड से ऊपर ही रखा करें। ठीक है, क्योंकि ये इतनी ऑथेंटिक नहीं होती है बिडिंग, वो जो नीचे आपको सजेशन दे रहा होता है इतनी ऑथेंटिक नहीं होती। आप 0.50 आपको शो करवा रहे हैं लेट सपोज, तो आपने इसको काट के जो मैक्सिमम थी 0.8 आप 1 पाउंड कर दे इसे। ठीक है, कि मैं अपनी रखूंगा 1 पाउंड, दैट्स इट। ठीक है, यहां से करने के बाद आप, अच्छा ये नया फंक्शन एक आया कि आप अदर मार्केट प्लेसेस के अंदर भी अपनी कंपेन वगैरह चला सकते हैं। अच्छा, ये चलाने के बाद आपने जाके अभी नेगेटिव टारगेटिंग करनी, मैं आपको बताता हूँ बाद में। आपने सिंपली लॉन्च कर देनी अपनी कंपेन को, बट आपने लॉन्च करने के बाद असेस करना है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आपको सेल्स आ रही है या किन कीवर्ड्स के ऊपर नहीं आ रही। तो जिन पे नहीं आ रही, या आपको 10-15 दिन बाद असेस करने के बाद वो सारे के सारे कीवर्ड्स यहां पर उठाकर डाल देने हैं। ठीक है, ये हो गया ऑटोमेटिक कंपेन का सेटअप। सेकंड, मैं बात करूं मैनुअल कैंपेन की, इफ आई टॉक अबाउट मैनुअल टारगेटिंग, तो मैनुअल टारगेटिंग के अंदर क्या होता है, वही वाली चीज के बिड डाउन ओनली, अप एंड डाउन ओनली, फिक्स डाउन ओनली, कि आपने तीनों में से किसके साथ जाना है। ठीक है, उसके बाद वही आप ग्रुप बनाओगे कि ग्रुप के अंदर आपने अगर वेरिएशंस है या समहाउ 2-3 प्रोडक्ट्स इकट्ठे आप चलाना चाहते हो पीपीसी एक ही कंपेन के अंदर, तो वो आप ग्रुप बना के एक में चला दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बेसिकली। सेम आपने क्या करना है, यहाँ से आपने किसी प्रोडक्ट का एसएन उठा लेना है, मैन्युअली की बात कर रहा हूँ। अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी है, अगर मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो यहाँ से सर्च कर लें, या तो अपनी प्रोडक्ट का आपके सेलर सेंटर में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से किसी का भी एसएन डाल दें जिसके ऊपर आपने पीपीसी चलानी है, या उसका एसकेयू नंबर डाल दें। यहाँ डाल के आप सर्च करें, यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगी, यहाँ पे आप ऐड कीजिएगा अपनी प्रोडक्ट को। अगर नहीं मिलती है आपके पास मैनुअल के अंदर और भी मजीद आपने कीवर्ड्स डालने हैं जो कि लिस्टिंग में मौजूद है, तो एंटर लिस्ट पे क्लिक करें और आपने जो कीवर्ड्स निकाले हुए जो कि बेहतरीन से, जिन पे आप चाहते हैं कि इनके ऊपर हम अपनी पीपीसी चलाएं, तो सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पर लिख दें। या तो एक सीवीएस पता नहीं क्या कहते हैं, सीएसवी कहते हैं, हाँ। अगर ये आपके पास कोई फाइल पड़ी हुई है तो यहाँ से लाकर उन कीवर्ड्स की फाइल अपलोड कर दें। ठीक है, यहाँ से बस सेलेक्ट करना है, यहाँ पर वो आपको प्रोडक्ट दिखा देगा। दिखाने के बाद आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट करने होंगे कि किनके ऊपर कितनी चलानी है। अब आगे मैं मेन चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, अब 2 चीज़ें वो मुझे देता है, एक कीवर्ड टारगेटिंग की, एक वो देता है प्रोडक्ट टारगेटिंग की। गौर से देखिएगा, मैन्युअली टारगेटिंग के अंदर वो मुझे 2 ऑप्शन देता है एंड पे आके कि आप मैन्युअल टारगेटिंग के अंदर कीवर्ड टारगेटिंग करना चाहते हो या प्रोडक्ट टारगेटिंग करना चाहते हो। अब इन 2 को समझते हैं अच्छे तरीके से। पहला मैं बताता हूँ कीवर्ड टारगेटिंग क्या है। कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर वही जो हमें पता है, जो पहले हम पढ़ते हुए आए हैं, सेम वही है। प्रोडक्ट टारगेटिंग डिफरेंट है, ये मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। कीवर्ड टारगेटिंग आप लोगों का आई नो कि जितना मैंने बोला है उतना समझ अगर आया हुआ है तो आपको कीवर्ड टारगेटिंग क्लियर हो चुका होगा। अब है क्या, अब कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर मैं सजेस्टेड बिड जो है, अच्छा एक नई फंक्शंस आए इनके, कस्टम बिड, डिफॉल्ट बिड, हम सजेस्टेड पे रहते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, हमने यहाँ पर नीचे जाके अपनी बिड सेलेक्ट कर ली थी। बिड हमने कहाँ सेलेक्ट की है, बिड का भी ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। बहरहाल सजेस्टेड बिड यहाँ पर दे रहे हैं। करने के बाद हम लोग उससे कहते हैं कि हमारे जो कीवर्ड्स थे, कीवर्ड्स के ऊपर हम अपनी ब्रॉड की कंपेन चलाएं, फ्रेज की चलाएं या एग्जैक्ट की चलाएं। अब आपको तीनों मैंने बताया था कि आपको कीवर्ड को देख के अंदाजा लगाना है कि अब आपको पता है कि ये कीवर्ड जो है ये 2 टेल कीवर्ड्स है, 2 टेल कीवर्ड है। तो आपको अंदाजा लगाना है थोड़ा सा, यहाँ पे कॉमन सेंस भी यूज होती है कि आपका ये कीवर्ड जो है लोग मजीद थोड़े और तरीकों से सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप उसके ऊपर एग्जैक्ट चला दें। अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि यार इस कीवर्ड की ना वेरिएशन भी बहुत ज्यादा है और इसकी और भी चीजें, इसके मटेरियल के अंदर भी काफी फर्क आते हैं, लोग और भी तरीकों से सर्च करेंगे इसे, तब आप ब्रॉड या फ्रेज चलाएं। ठीक है, एग्जैक्ट जो कंपेन है वो हमेशा रैंकिंग के लिए यूज की जाती है, जबकि ब्रॉड और फ्रेज जो है वो हमेशा कीवर्ड्स की सजेशन के लिए यूज की जाती है। आप ब्रॉड फ्रेज चलाएं तो आपके पास कीवर्ड आ जाते हैं मजीद कि यार ये कीवर्ड्स हैं, इनके थ्रू आपको सेल्स आ रही हैं, तो आप पकड़ के वो भी लिस्टिंग में ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद ये चीजें आप एक ही कीवर्ड के ऊपर तीनों कंपेन्स भी चला सकते हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, और एक ही कीवर्ड के ऊपर आप अलग अलग से भी चला सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर
कुछ भी नहीं है, कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर डलते हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और नेगेटिव टारगेटिंग का सच कोई रोल नहीं आता मैनुअल कैंपेन के अंदर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा जितना मैंने बताया है। अगर नहीं बताया तो मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। और ये लास्ट वीडियो थी, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछें, कमेंट्स में पूछें, आप फेसबुक पे पूछें, आप मुझे मेंशन करके पूछें। और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मेरा कांटेक्ट नंबर भी है व्हाट्सएप का, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बेफिक्र होके बिला झिझक आप पूछें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्पेशल सब, तो उसके अंदर आप ऐड होना चाहते हैं आप ऐड हो जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है वो। वहाँ ऐड होकर आप अपनी मर्जी का कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है रिलेटिव टू दी अमेजोन, रिलेटेड टू दी ई कॉमर्स, तो आप वो आके पूछें, बिला झिझक पूछें, आपको रिप्लाई मिलेगा। अभी आपको मैंने एंड पे वही टास्क दिया कि आप मुझे ये चीज़ कंफर्म करके बताएं कि इन तीनों में से प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, इन तीनों में से सबसे ज्यादा सीपीसी किसकी कटती है, सबसे ज्यादा सीपीसी हाई किसका है, ये मुझे आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट डाउन करें, मैं आप उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी तक के लिए कोर्स खत्म हो गया हमारा, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, पीपीसी देखें, कोई एक दिन सीखने से, 2 दिन सीखने से या मेरी एक वीडियो देखने से समझ नहीं आएगी, आपको कभी भी नहीं आएगी जब तक आपके पास अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। अकाउंट नहीं होगा, उस पर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाथ नहीं चलाएंगे। स्ट्रक्चर देखें, समझना आसान है, स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को सिखा दिए, लेकिन जब तक आप उस अकाउंट के ऊपर हाथ नहीं चलाएंगे आपको नहीं पता चलेगा कि पीपीसी कैसे चलती है। आप 2-3 महीने काम नहीं करेंगे, रिपोर्ट्स डाउनलोड करके नहीं चेक करेंगे कि जो मैंने पीपीसी रन की है उसकी रिपोर्ट क्या आई है, आपको एनालाइज नहीं करना अगर आएगा तो आप नहीं कर सकेंगे। पीपीसी आपको कोई भी घोल कर नहीं पिला सकता, कोई भी नहीं पिला सकता। वो आपने एक कोटेशन है, मुझे भी भूल रही है क्या था, कि पीपीसी इज, मुझे भूल गई, कि उसको मास्टर करना बेसिकली मुश्किल काम है। सीखना आसान काम है लेकिन उसको मास्टर करना एक मुश्किल काम है और एक इम्पॉसिबल काम भी है। तो पीपीसी का कोई एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कीवर्ड की, हर प्रोडक्ट की पीपीसी अलग अलग होती है, ठीक है। किसी पे क्या सूट करते हैं, किसी पे क्या, तो इसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है। तो पीपीसी को मास्टर अगर करना है तो अपने पास एक सेलर सेंट्रल रखें और उस पर प्रोडक्ट लाइव करें, या तो क्लाइंट्स ढूंढें, क्लाइंट्स के साथ करें, और पीपीसी को अच्छे खासे हाथ चला चला कर उसको सीख जाएं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ, सॉरी, भूल गया था मैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि प्रोडक्ट टारगेटिंग आप लोगों को बताऊंगा। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है, जल्दी जल्दी समअप करता हूँ। प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट अपने कंपेटिटर की टारगेट करते हैं। ये मेरा कंपेटिटर है जी, मैं चाहता हूँ कि जी मैं भी यही चीज़ बेच रहा हूँ जो ये बंदा बेच रहा है, ठीक है। मोस्फियाटा जो बेच रहा है, मैं भी यही चीज़ बेच रहा हूँ। ये बेच रहा है 39 पाउंड्स के अंदर, मैं बेचूंगा 30 पाउंड्स के अंदर। मेरी इससे चीज़ अच्छी है, आपको अगर पता है आपने सिंपली आना है, इसका एसिन कॉपी करना है, यहाँ से एसिन, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है अभी इसका, यहाँ से एसिन कॉपी करना है कि जी ये बंदा है, और मैंने इसकी प्रोडक्ट के नीचे शो होना है। कहाँ पर, एक तो यहाँ पर शो हो रही थी ना, जो मैंने आपको बताया था, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले जिसे कहा जाता है। एक थोड़ा सा और नीचे आए, ये देखें स्पॉन्सर्ड, ये 35 एक पेज पे शो होती है, अराउंड अबाउट 7 to 35 शो होती है, मिनिमम 7 और मैक्सिमम 35 to 40। तो अगर आपको लगता है कि आप इस बंदे के पेज के नीचे आने के अहल हैं, वो बंदा 30 की बेच रहा है और आप, ये देखेंगे भी आया हुआ 24 का, वो बंदा 39 की बेच रहा था, आपको लगता है कि मेरी प्रोडक्ट उससे ज़्यादा अच्छी है, या मेरा कंपेटिटर है, आप उसी की लिस्टिंग के नीचे आना चाहते हैं, तो आपने जस्ट उसका एसन कॉपी करना है, कॉपी करके जाना है अपने पेज पे, और यहाँ पर जाने के बाद इंडिविजुअल प्रोडक्ट को अगर मैं क्लिक करूँ, अब ये इंटरनेट सो के, अच्छा, कहने का मकसद ये है कि आपने एसन कॉपी करना है उसका, और प्रोडक्ट टारगेटिंग का मतलब ये कि उस बंदे का एसन कॉपी करके लाके यहाँ पेस्ट कर दें, वो बंदा शो हो जाएगा, आप उसकी लिस्टिंग के अंदर फिर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। फिर वही बात आ जाएगी कि यहाँ पर देखिए, मैं अपने उसका एसन कॉपी करके डाल देता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो वो बंदा नीचे शो होना शुरू हो जाएगा और मुझे उसकी फिर मैं उसकी लिस्टिंग में शो हो जाऊंगा, ठीक है। ये उस वक्त करते हैं जब हमें पता होता है कि यार हमारी प्रोडक्ट इससे अच्छी भी है और काफ़ी सस्ती भी बेच रहे हैं हम लोग, हम ये वो, तो हम उसकी प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं। इसके अंदर भी बिडिंग की जाती है अलग से, और उसका प्रोसीजर भी यही होता है कि पहले नंबर पे वो शो होगा जिसने सबसे ज़्यादा बिड रखी हुई होगी, सेकंड पे वो जिसने, उसके बाद थर्ड पे वो जिसके उसने बाद, यानी कि पहला दूसरा तीसरा वाला हिसाब होता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर छोटी सी एक एडिशनल चीज़ जो कि जनरल नॉलेज ही आपके लिए, कि आपकी बिड थी ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है, जनरल नॉलेज, इसको बस हल्का सा सुन के दिमाग में रखिएगा। आपने बिड लगाई हुई थी 1 पाउंड की, सेकंड बंदे ने लगाई हुई थी 0.8 की, थर्ड ने लगाई हुई थी 0.6 की। अब आपका 1 कभी भी नहीं कटेगा,
आप पे को क्लिक करते हैं ना, आपका £1 कभी भी नहीं कटेगा, आपका स्लाइटली हायर देन द सेकंड बिडर कटेगा। 0.8 था वो बंदा जो आपके नीचे था, जो सेकंड नंबर पे था। आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे कोई क्लिक करता है ना, तो उस बंदे से थोड़ा सा ऊपर आपका कटेगा। 0.8 था उसका, तो मे बी आपको 0.9 कट जाए, लेकिन प्रॉपर 1 नहीं कटेगा। ये चीज़ अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉपर 1 कभी भी नहीं कटता होता, उससे सेकंड हाईएस्ट बिडर से थोड़ा सा ज़्यादा कटता होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं किसी का बजट आपको हिलाकर दिखाता हूँ ज़रा। अभी ये देखिए, स्पॉन्सर्ड बंदा बैठा हुआ है, अभी इसको क्लिक नहीं पड़ा, ये मैंने इसको क्लिक किया और इस बंदे का CPC कट गया है। कॉस्ट पर क्लिक जिसने जितनी कॉस्ट उसने रखी थी इस बंदे की कट गई है, जस्ट मैंने एक क्लिक किया उसकी वजह से। चाहे मैं खरीदूं या ना खरीदूं, डजेंट मैटर, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हुए तो मुझे लाजमी आप लोगों ने पूछने कमेंट्स के अंदर। अगेन ये तीसरी चौथी पांचवी दफ़ा मेरे ख्याल में बोल रहा हूँ, पूछिएगा लाजमी। ये कोर्स हमारा ख़त्म हो गया अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का। ये मैंने 16 वीडियोस बना दी हैं और अपलोड में इंशाल्लाह ये वाली 16th कर दूंगा। सारी की सारी अगर देखेंगे तो ही आपको समझ आ जाएगी कि इसका रोल क्या है, अमेज़न के ऊपर काम क्या किया जाता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अमेज़न के अंदर, सेल्फ सेंट्रल के अंदर, जो कि सीखना एक बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है टू बी एन एक्सपर्ट, वो मैं साथ साथ लाता रहूँगा। अभी आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि 16 वीडियोस किसी भी बंदे ने अगर पूरी देखी है तो ऑब्वियसली बात है वो मुझे कमेंट करके बताएगा। किसी ने भी अगर देखी है तो अगर फ़ायदा हुआ है किसी को इस पूरे कोर्स के अंदर, तो मुझे लाजमी दुआ दीजिएगा और दुआ कीजिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।